हेलो गाइज, माय नेम इज जयप्रकाश कुमार यादव। आज पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। इसका मान होता है 1/100। पहला है, पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपका 80%, तो 80% है तो हम जानते हैं परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 80 है तो 80। आप परसेंट के लिए क्या लिखेंगे? 100। जीरो से जीरो काट देंगे। आप 8 का हो जाएगा तुम्हारा 4 और इसका हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 4/5 आंसर। इसी तरह हम बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक और समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 120% को बाटा में बदलना है। 120% को बाटा में बदलना है तो लिखेंगे 120/100। फिर लिखेंगे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 12 का हाफ हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा हमारा 6/5। इसी तरह बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा। 2 सवाल दे रहे हैं इसी टाइप का, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बनाकर दिखाइएगा। 10% को भिन्न में बदलिए तथा 140 को भिन्न में बदलिए। इसके पहले जो पढ़ाई हुआ है परसेंट को प्रतिशत में बदलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। अनुपात को प्रतिशत में, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा 20/25। इसको प्रतिशत में बदलेंगे, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 लिखेंगे। अब इसको 100 लिखने के लिए सबसे पहले हम ऊपर ये नहीं, ऊपर नीचे चाहे तिरछा तिरछी जिससे जैसे मन करे आप काट लीजिए। ये नहीं कि हम बता रहे हैं तिरछा तिरछी ही काटने के लिए, तो आप लोग तिरछा तिरछी ही काटिएगा, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। आप 5 से काटिए चाहे 25 से। जैसे 25 से कम 25, आप 25 चौका 100, यानी 20 है तो 20 गुना 4 है तो 4। 20 में 4 से हम गुना करेंगे। 20 में 20 चौका 80%। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला सवाल है हमारा, जैसे कि 2 नंबर सवाल एक और समझ लेंगे, उसके बाद अगला अपने आप से देखिएगा, बनाइएगा। देखिए अगला सवाल है हमारा 120/75। तो सबसे पहले 120 है तो 120 को लिख देंगे अनुपात के जगह पे बट्टा, और फिर 75 लिख देंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 लिख देंगे। आप जैसे मन करे आपने इच्छा अनुसार, जैसे इसे काटते हैं 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। अब चाहिएगा तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12, एगो जीरो बचा है तो एक जीरो लिख सकते हैं। अब 40 बचा और 4 बचा। 40 में हम 4 से गुना करेंगे तो होगा 4 चौका 16, एगो जीरो है तो एगो जीरो, यानी 160% हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपको समझ में आया हुआ होगा तो तीसरा नंबर जो सवाल है हमारा, तीसरा नंबर सवाल है 20/50। इसको बनाइए और बनाने के बाद इसके आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। पहला हेडिंग था हम लोग प्रतिशत को बदले थे लोग भिन्न में। अब उसके बाद दूसरा पढ़ चुके हैं लोग, फिर इसके पहले अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। तीसरा टाइप हमारा होगा भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। चलिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15/25। 15/25 को हमको प्रतिशत में बदलना है, तो आपको बता दिया गया है पहला ही, प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/100। आप एनी टाइम इसको याद रखिएगा। प्रतिशत का मतलब 100 है तो हम गुना क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब 100 लिखेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी 4 बचा तो हम 15 में 4 से गुना करेंगे। 15 में 4 से आप गुना कीजिएगा तो आप मन करे तो अलग रफ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको 15 का पहाड़ा जब याद होगा तो आप 15 का पहाड़ा पढ़ के भी 4 बार गुना कर सकते हैं। तो चलिए 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 15 चौका 60, यानी हमारा हो गया 60%। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो आप 15 को इस तरह 4 से गुना कर सकते हैं। 4 पचे 20 के जीरो, हाथ में 1 हाथ में 2 और 4 एकम 4 और 2 6,
यानी कितना हो गया हमारा 60%। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इतना तो हमको मालूम है, आप इतना कर लीजिएगा, इसकी कोई जरूरी नहीं है। दूसरा का सवाल है हमारा, चलिए जैसे कि देखते हैं 80/75। इसको 80/75 को जो हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब काटेंगे इसको, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। अब जो बच गया नहीं कटने वाला है तो ऊपर के ऊपर गुना कर लेंगे, यानी 80 गुना 4, अब बाटा के नीचे में हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 8 चौका 32, एगो जीरो है तो एगो 0/3। अब ये बाटा में आया तो आप इसको दशमलव में बदलिए चाहे पूर्णांक में बदलिए। जब दशमलव में बदलना है चाहे पूर्णांक में, तो नीचे वाला से हम भाग देंगे, नीचे वाला 3 से हम भाग देंगे 320 में, तो यहाँ पे 3 एकम 3, या तो कट गया, ऊपर से उतरा 2 नहीं लगेगा तो एक जीरो देकर एक जीरो, 3 छक 18, यानी बच गया 2, यानी हमारा हो गया 106.2/3%। ये हमारा हो गया आंसर। तीसरा का सवाल आपका अगर आपको अच्छा से समझ में आया होगा तो तीसरा का सवाल है 110/50। इसको बनाइए और बनाने के बाद इसके आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, अनुपात को प्रतिशत में बदलिए और भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अगला गांव समाज में जब हम रहते हैं तो गांव समाज के लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, ब्याज वाज देते हैं। अब आपसे ब्याज वाज पूछेंगे कि कैसे ब्याज निकाला जाएगा, तो नॉर्मली, ये नहीं कि हम विधि से बता रहे हैं, नॉर्मली समझेंगे कि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। छोटे मोटे गांव देहात के जो भी कोई पूछता है आपसे कुछ भी सवाल और थोड़ा सा ब्याज लिखा दीजिए, बाबू हम इतना रुपया दिए हैं, थोड़ा इसका ब्याज बताइए, तो ऐसे ऐसे ब्याज को आप नॉर्मल से बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5000 का 4% बताना है। तो आप याद रखना है 5000 का 4% क्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले होगा 5000 है तो 5000 लिख दीजिएगा, का मतलब होता है गुना, 4 है तो 4, और परसेंट का मतलब हम इसके पहले ही बता दिए हैं, परसेंट का अर्थ क्या होता है 100। अब इसके लिए हम बनाएंगे 0 से 0 काट देंगे, फिर 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब हमारा बच गया क्या 50, 50 गुना 4, और 50 में 4 से गुना करेंगे तो सबसे पहले 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और 1 0 बचा है तो 1 0 को लिख देंगे। यानी हम कहने का मतलब है 5000 रुपया का 4% पर 200 रुपया ब्याज हो गया। ये नहीं कि कितना भी दिन के लिए, नहीं, 1 माह के लिए मासिक शुल्क पूछा जाएगा तो 1 माह के लिए 200 रुपया हो गया, और वार्षिक पूछा गया तो वार्षिक पर निकालिएगा आप, अब मासिक पर पूछा गया तो मासिक। यानी कहने का मतलब है 5000 रुपया का 4% पर 200 रुपया ब्याज हुआ। एक और आप इसी टाइप से पढ़िएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर समझ में आएगा तो अगला सवाल को बनाइएगा। जैसे कि एक और सवाल है हमारा 75,000 रुपया है, 75,000 रुपया का दिया गया है 3%, बराबर क्या होगा। सबसे पहले 75,000 रुपया है तो 75,000 रुपया को हम वैसा ही लिख देंगे, 75,000 रुपया का मतलब गुना, 3 है तो 3, परसेंट के लिए लिख देंगे 100, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, यानी 750 हो गया हमारा, बच गया यहाँ पे गुना 3। इसमें गुना करेंगे 3 पचे 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में 1, 3 सते 21, एगो हाथ में का 22, एगो जीरो बचा है तो एगो जीरो, यानी हो गया हमारा 2250 रुपया। यानी 75,000 का 3% हमारा हो गया 2250 रुपया। अगर कोई आपसे इसी में पूछ दे कि बाबू इतना करने के बाद आप इतना रुपया, तो हमारा हुआ 1 माह का, 1 माह का हुआ, और हमारा 5 माह कहीं दिए हुए हैं, 5 माह का बताइए, 5 माह का भी पैसा बताइए। आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 माह का पूछेंगे तो इसमें 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 में 0 है तो 0, 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूना 10, हाथ में का 2, 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11, यानी हमारा 11,250 रुपया ब्याज हो जाएगा 5 महीना का। आपको जब 1 माह का निकालना आ जाएगा, दुनिया का कितना भी माह का लोग पूछेगा, 1 साल 2 साल 4 साल, जितना भी को आपको कोई पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 5000 रुपया का 4% में,
तो हमने निकाला था 200 रुपया मिला। अब इस पर कोई कह दे कि 200 रुपया तो 1 माह का निकाला, हमको जरूरी है, हम दिए हैं किसी को 9 महीना के लिए, 9 महीना का दिए हैं तो 9 महीना का ब्याज बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली 9 महीना का पूछा गया तो 9 महीना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 0 है तो 0, 0 है तो 0, 9 दूना 1800, यानी हमारा हो गया 1800 रुपया 9 महीना का ब्याज हो गया। अब 1800 हो गया। उसी प्रकार हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 12,500 का 5% बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या हुआ, यानी कमेंट करके हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब इतना सब पढ़ लिए, जैसे सब बेसिक चीज में पढ़े हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो है अंतिम टॉपिक, या दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। हमने इसके पहले पढ़ चुका है, जो भी पढ़े हैं, जैसे कि अनुपात को बदलना प्रतिशत में बदलना है, जैसे बाटा को भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये भी। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है दशमलव को प्रतिशत में बदलिए, यानी हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है 12.5। 12.5 तो सबसे पहले 12 दशमलव हटाएंगे तो यानी 125, दशमलव की जगह पे हम लिख देंगे 1। इसके बगल में जितना अक्षर आएगा उतना 0 नीचे लिख दीजिएगा। एक अक्षर है तो 1 0 लिख देंगे। आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, गुना 100 लिखेंगे। ये भी याद ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम 125 है, सबसे पहले 125 लिख देंगे, दशमलव की जगह पे 1, इसके बगल में 1 अक्षर है तो 1 0, 2 अक्षर है तो 2 0, 3 अक्षर है तो 3 0। आप ध्यान रखिएगा दाहिने बगल के ही जोड़िएगा, बाएं बगल को मत जोड़िएगा, इतना त्रुटि न कीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये दाहिने बगल है हमारा 1 अक्षर है तो 1 0 काटेंगे। अब 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, यानी बचा 125 गुना 10। 125 में हम 10 से जब गुना करेंगे तो उतना भारी भारी गुना करने के, 0 वाला गुना भारी नहीं होता है, बस 125 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो गया 125, एक 0 है तो 1 0 बैठा देंगे, हमारा हो जाएगा इतना प्रतिशत। अब अगला सवाल देखेंगे, एक और सवाल इसी टाइप से पढ़ेंगे ताकि और बढ़िया से समझ में आ सके। दूसरा का सवाल है हमारा, जैसे कि मान लीजिए 625, 6.25, 6.25 है तो 6.25 है तो सबसे पहले या दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले 625 आप बाटा लिख देंगे, दशमलव की जगह पर 1 अक्षर 1 लिखेंगे, 2 बगल में आता है तो 2 0, आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। मान लीजिए हमारा 100 से तो 100 कट गया तो हमारा बच गया क्या, केवल 625। इसमें तो ना गुना करने के भी ना कुछ भी, इतना हो गया हमारा आंसर। मान लीजिए तीसरा और एक देखते हैं। तीसरा हमारा सवाल है 0.64 यानी 64, 0.64 है, इसको बदलेंगे प्रतिशत में तो सबसे पहले जो है 64 को लिख देंगे ऊपर, जो भी अक्षर जो रहता है ऊपर उसको वैसा ही लिख देते हैं दशमलव बदलने के लिए, जो भी अक्षर रहता है उसको वैसा ही, दशमलव की जगह पे हम 1 लिख देंगे, उसके बगल में 2 अक्षर है तो 2 0, गुना दशमलव में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे। जब 100 से गुना करेंगे तो देखिए नीचे ऊपर 100 है तो कोई भारी नहीं है, 1 0 से आप 1 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, बच गया हमारा 64%। अगर आपको यह समझ में आया होगा तो आखिरी क्वेश्चन जो बनाना होगा आपको 1.025, इसको बदलना है प्रतिशत में, और आप इसको बना करके सॉल्व करके इसके आंसर को हमारे कमेंट में बताइए। अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे तरह से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।